अमन के शराकतदार बनेंगे, जंग के नहीं। अब अमेरिका का साथ नहीं देंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कौमी असम्बली में इजलास से खिताब के दौरान कहा, अमरीकी जंग में शिरकत गलत थी। सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने बहुत कुर्बानियां दी। क्या अमेरिका ने कभी एतराफ़ किया? हमारी कुर्बानियों पर तारीफ की बजाय हमें बुरा भला कहा गया। दोगला होने का ताना मिला। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा, हमने अमेरिका से पैसे लेकर अपने लोगों को हवाले किया। हम इत्तेहादी थे, हम पर भी बमबारी की गई। अमेरिका अब मुज़ाकरात की बात कर रहा है। मैंने सवालात उठाए तो मुझे तालिबान खान कहा गया। एबटाबाद ऑपरेशन पर सर शर्म से झुक गए। लंदन में 30 साल से एक दहशतगर्द बैठा है। क्या बरतानिया हमें ड्रोन गिराने की इजाज़त देगा? अब जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं वही होगा। NRO का तस्करा, न अपोजिशन पर तनकीद। वजीर आजम का ऐवान में सरप्राइज। हिज़्बी इख्तलाफ को इलेक्शन इस्लाहात पर ताउन की पेशकश भी कर दी। वजीर आजम कहते हैं, हर इलेक्शन पर सवालात उठते रहे, आए मिलकर शफाफियत की बुनियाद डालें। जो टैक्स नहीं देगा जेल जाएगा। मगरबी ममालिक में टैक्स चोरी बहुत बड़ा जुर्म है। मुल्क का वजीर आजम अगर पैसा चोरी करके बाहर भेजे तो मुल्क तबाह होता है। मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान होता है। फैटफ ने यही निशानदही की। अब मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारी टीम मेहनत कर रही है। शौकत तरीन ने अवामी उमंगों के मुताबिक बजट दिया। वजीर आजम साहब, अवाम तारीख पर आपके लेक्चर नहीं सुनना चाहते। इस्लामी तारीख सबको मालूम है। आपने तो आज 3 साल की कारकर्दगी बताना थी। तारीख और फलसफे का लेक्चर देकर चले गए। बिलावल कहते हैं, बजट अमीरों के लिए NRO है। अवाम वजीर आजम से सिर्फ मसाइल का हल चाहते हैं। इमरान खान ने आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया। गरीब का गला दबाया जा रहा है। अवाम को भला आलमी रिकॉर्ड से क्या सरोकार? यहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इमरान खान और इनकी काबीना को कोई फिक्र ही नहीं। कौम से पैसा लेना है तो इनका एतमाद हासिल करना जरूरी है। आप FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात दे रहे हो। बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी में लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, खान साहब इस शख्स को पहचाने। फाजिल मेंबर मुल्तान दूसरे मुल्कों में फोन करके कहते थे, मुझे वजीर आजम बनाओ। इनकी फोन कॉल्स तो टैप की जानी चाहिए। मैं तो बचपन से इन्हें जियो भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा है। अपनी वजारत बचाने के लिए इन्हें अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते भी देखा। ये कश्मीर के सौदे में मुलव्वस हैं। शाह महमूद कुरैशी का जवाब, बोले बिलावल को भी जानता हूँ, उनके वालिद को भी। लिखी हुई 2-4 पर्चियाँ बच्चे को पढ़ा देते हैं और वो ऑटो पर ऑन हो जाता है। बिलावल अपनी हुदूद में रहें तो बेहतर होगा। सरकारी वोटों से यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर बने। ऑपोजिशन वाले आईना दिखाते हैं, खुद नहीं देखते। जमहूरियत का राग अलापने वालों ने सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर को मौका नहीं दिया। शहबाज शरीफ कज़न के इंतकाल की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो के बयान को इंतहाई बचकाना करार दे दिया। कहा, बिलावल का बयान उम्र के हिसाब से सही, पार्टी सरबराह के हिसाब से ठीक नहीं। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले 2 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके और ये तरक्की की बात करते हैं। इमरान खान हमेशा लेक्चर देते हैं, अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बताते। मईशत बढ़ने के बजाय सुकड़ रही है। भाषण देने से कौम का पेट नहीं भरने वाला। ऑपोजिशन का एक मर्तबा फिर स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, क्या आपको 2 साल खुर्शीद शाह की कुर्सी खाली नजर नहीं आई? क्या आपने पार्लियामान की रिवायात नहीं पढ़ी? आप हाउस रूल के मुताबिक चलाते हैं, न आइन के। कल अगर वोटिंग करा लेते तो क्या कयामत आ जाती? ख्वाजा आसिफ ने कहा, 3 साल जिस तरह ऐवान चलाया गया, इसकी इज्जत में कमी आई। कल की कार्रवाई से वोट की हुर्मत भी मजरूह हुई। बाहर वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, ऐवान में भी इस पर अमल होना चाहिए। असद महमूद की भी कड़ी तनकीद। स्पीकर को रूल्स फॉलो करने का मशवरा। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से 2 फौजी जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में हवालदार सलीम और लांस नायक परवेज शहीद हुए। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाक फौज ने मौसर और फौरी जवाबी कार्रवाई की।
पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुबैना ड्रोन हमले से मुतालिक भारतीय वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत सबूत छुपाकर रिवायती इल्ज़ाम तराशी का रास्ता अपना रहा है। अंदरूनी खामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना भारत का वतीरा रहा है। बीजेपी हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहती है। ओछे हथकंडे मकबूजा कश्मीर में संगीन जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। सानिया साहिवाल पर जस्टिस काजी फाइजी साहब पंजाब हुकूमत पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिया साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है? बच्चों को मारा गया, कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं। जस्टिस काजी फाइजी साहब के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया साहिवाल कत्ल केस के मुलजिम पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। हमजा शहबाज की FIA ऑफिस पेशी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहते हैं नैब केस में 22 माह पाबंदे सलासल रहा, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मजीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रही। तमाम तर असासाजात FPR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुका हूँ। हुकूमती इमा पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर FIA मुतनाज़ हैसियत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 5 साल पूरे करूंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। बजट मंजूर होने पर अपोजिशन का तूफान बदतमीजी समझ से बाहर है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 6 दिन तक कोई तकरीर की न कटौती की तहरीक पेश की। मुराद अली शाह पर नूरियाबाद पावर प्लांट केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत का आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम होने जा रहे हैं। पहली मरतबा 189 अरब रुपए मुख्तस किए। लाहौर को भी हमने किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना। पंजाब का तालीमी निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी की गुंजाइश है। कामयाबियों का क्रेडिट इमरान खान को देता हूँ। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद वैक्सीन के लिए ख्वार हो गए। इस्लामाबाद के F9 सेंटर में वैक्सीन न लगने पर शहरियों का एहतजाज। दूर दराज से आए शहरियों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। मुल्तान में भी वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सिनेमा खुलेंगे, इंडोर शादी तकरीबात भी सजेंगी। पंजाब में पाबंदियां नर्म, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना के केसेस में मामूली इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 979 केस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। पंजाब में शरह 0.8% पर आ गई। लाहौर में शरह 1.4 और इस्लामाबाद में 1.7% रही। अवाम पर महंगाई का एक और बार। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 1 रुपए 89 पैसे का इजाफा। पाबंदियों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। हरीम शाह के दावे की तस्दीक न हो सकी। जियालों की पुरजोर तरदीद। बिलावल भुट्टो ने कहा यह शोशा असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वफाक से आया है, इसमें कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला सिंध ने शादी की बात को सिर्फ सोशल मीडिया की खबर करार दे दिया। नासिर शाह भी मामले को नॉन इशू करार देते रहे। कहते हैं सब फजूल बातें हैं। पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में 64 लाख वीडियोस हटाई गईं। टिकटॉक ने अपनी सहमाही ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी और गैर मुनासिब मवाद हटाने के हवाले से पाकिस्तान दूसरी बड़ी मार्केट है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। बिलावल भुट्टो का बेघर अफराद को मुतबादिल जमीन देने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर मुतबादिल आबादकारी प्लान तैयार। औरंगी, गुजर नाला और अतराफ के गिराए गए घरों के मकीनों को मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे।
मुल्क में बिजली और गैस का बहरान शदीद होने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 घंटे और दही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। सिंध समेत कराची में गैस का बहरान। मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद होने से फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बिजली की बंदिश पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं। कहा, शदीद गर्मी के दौरान मुल्क भर के लोग तवील घंटों की लोड शेडिंग का शिकार हैं। गवर्नेंस एक संजीदा काम है जिसमें तवज्जो, मनसूबाबंदी और सबसे बढ़कर अहलियत की ज़रूरत होती है। अफसोस के इस तब्दीली सरकार में इन सब का फुकदान है। जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन नागुज़ीर है। सिराजुल हक कहते हैं, अफसोसनाक बात है हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमले कर रही है। हुकूमत चाहती है आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ करे। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ताबे नहीं होगा। हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर इंतखाबी इस्लाहात की जो कबूल नहीं। खुशाब में तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर बैंक मैनेजर को कत्ल करने वाले गार्ड को सजाए मौत। अदालत के मुताबिक जाती रंजिश पर गार्ड ने मैनेजर को कत्ल किया। तौहीन मजहब साबित नहीं हुई। फैसला स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने सुनाया। आईसीसी ने T20 और टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम का तीसरा नंबर बरकरार। इंग्लैंड के डेविड मलान की पहली और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच की दूसरी पोजीशन। टेस्ट फॉर्मेट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं।